हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। बेबी ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो उम्मीद आप लोग सब खैरियत से रहे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं जा रही हूँ ऊपर वाले अपने मकान में। तो कपड़े बहुत से मेरे हैं ऊपर टंगे, क्योंकि मैंने धोए थे। और तो कपड़े उतार के नीचे ले आएंगे, क्योंकि मुझे कपड़ों को तय करना है। और तकिया के गिलाफ हमने धोए थे तो तकिया पे चढ़ाना है। तो मैं आ गई ऊपर अपने बरामदे में। तो ये सारे कपड़े मैं रखे हैं और बहुत से कपड़े मैं उतार के पहले रख गए, मेरे उतरे रखे हैं। और ये टंगे हैं तो इनको उतार ले, सब सूख गए। ये देखो, तो मेरा नीचे तो साफ़ सुथरा हम कर लेते हैं, ऊपर नहीं कर पाते क्योंकि मुझे डर लगता है। आप लोग देखना मेरे हर ब्लॉग में बड़ियों को छत्ते की जिक्र है। तो देखो, छत्ते की वजह से हम नहीं आते। और तो चल ले, पहले कपड़े उतार लें। तो ज़रा सा जंगले से झांक के देख लें, ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही तो देखें क्या आया इसमें। तो चल रहे हैं जंगले के पास। तो इसमें हाँ, तो ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है और ट्राली हल्की सी दिखाई दे रही है, उसमें मिट्टी है। लगता है किसी के प्लाट में मिट्टी पड़ रही है। और ये देखो, मेरे बगल वाला प्लाट खाली पड़ा है, इसमें फुलवारियाँ हैं। तो चल लें भैया, कपड़े उतार लें। और धूप बहुत तेज़ हो गई, देखो जंगले से दिखाई दे रही होगी। नीचे मेरा ठंडा रहता है, सब पटा हुआ है तो मालूम। देखो कितने बहुत से कपड़े हमने उतार लिए हैं। देखो लदाना, इतने बहुत से कपड़े धोए थे हमने एक दिन में। तो चल रहे हैं नीचे, और मुझे देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं गिर ना पड़े। झुकने में दिक्कत हो रही है, एक हाथ पे बहुत कपड़े हैं। तो पहले ये देखो गिरे जा। तो आधे कपड़े हम नीचे तख्त पे रखे आए थे, आधे जी मेरे सरक गए थे तो बाद में उठा के लाए। इन कपड़ों को हमें तय करना, आधा तख्त कपड़ों से भर गया है। तो जल्दी से घर का काम समेट लें। तो कपड़े उतार के हमने तख्त पे रख दिए हैं, इनको बाद में तय करेंगे। पहले पूरे घर का काम समेटेंगे, खाना झाड़ू पोंछा सब। और देखो लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर मेरा ख़राब है। तो अभी मेरे हस्बैंड साहब आए थे, इन्वर्टर को लेके गए। अब देखो कितने टाइम सही होके आएगा। बिल्कुल बैटरी डाउन हो गया था, तो हमने के ले जाइए, इसको सही करके ले आइए। तो पहले चल रहे हैं, देखें आज बर्रियों के साथ छेड़छाड़ी करेंगे। चल रहे हैं, देखो आज नौटंकी हम करेंगे, या तो मुझे काटेंगी या तो वो मर जाएंगे आज। तो ये मेरी भंडरिया है कबाड़ा वाली, इसमें खाली सिलेंडर और ये फालतू का सामान पड़ा है। तो इसमें मेरी पुरानी निवाड़ पड़ी है चरपहिये की। तो इसे हम इसलिए खींच रहे हैं, जिस जगह पर मेरा छत्ता लगा है चप्पल जूते वाले स्टैंड में, तो उसमें हम बांधेंगे और फिर उस जाली को हम खींचेंगे। तो देखो पहले इसको हम निकाल लें, क्योंकि किसी चीज़ में दबी है। इसे आप देख रहे हैं निवाड़, इसके टुकड़े टुकड़े रखे थे। तो मैंने जगह जगह पर इसमें देखो ये गांठ लगाई है कि मैं वहाँ बांध के आऊँ उस स्टैंड के अंदर चप्पल वालों में, और नीचे उतर के हम खींचें। तो ये मेरी स्टैंड गिर जाएगा, जब गिरेगा तो बर्रियाँ उड़ जाएंगी, तो उस जगह जगह खाली हो जाएगी। मेरी वहाँ राई रखी, मुझे तेल की बड़ी दिक्कत हो रही है और तेल मोल का खा रहे हो, राई रखी है 75 बजे। तो देखो हम किस तरह से हम इसको जुगाड़ करेंगे। या तो मेरी आज हालत ख़राब होगी, आज बहुत बुरा होगा। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग में। बरामदे में आ गए हैं, आवाज़ ज़्यादा नहीं करेंगे और आप लोगों को दिखाएं। छत्ता पास में है बिल्कुल, तख्त है, तख्त पे बोरियां राई की रखी हैं। और ये मेरे चप्पल जूते का स्टैंड है, पहले इस पटरे पर रखा था स्टैंड, ये देखो। और उस दिन हमारे भैया ने रस्सी से ही खींचा था, तब ये नीचे गिर गया था। तब से ऐसे ही पड़ा है, मेरी कोई हिम्मत नहीं पड़ रही। तो तख्त भी हिलता है, तो शायद वजन की वजह से ना हिले, क्योंकि राई बोरियां रखी हैं। तो मैं चल रही हूँ स्टैंड पर ये वाली रस्सी बांधने के लिए। आप लोग दुआ करिए कि मेरे बर्रियाँ मुझे ना काटे और मेरा काम भी बन जाए। देखो कहीं कहीं उड़ रही हैं, तो आप लोगों को जूमिंग करके दिखा दें, ये देखो। तो पहले हम इसको बांध लें कि हमने रस्सी बांध दी है निबाड़ की। और ये देखो छत्ता है पास ही में, इसी में। और डर बहुत लग रहा है, तो धीरे धीरे से हम उतर रहे हैं। अब देखो ततैया बर्रिया कैसे बिलबिला रही, और तख्त से हम नीचे उतर आए। और निवाड़ को देखो इस तरह से हमने ले गए नीचे से। अब हम नीचे उतर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काटा नहीं। डर तो बहुत लग रहा, अभी मेरी सांस ऐसी फूल रही है। तो अब हम आ गए हैं नीचे जीने के,
और देखिए स्टैंड लोग देख रहे हैं, हम बहुत नीचे जहाँ से हमने निबाड़ उठाई थी उस बंडरिया के पास खड़े हैं और वो देखो छत्ता तखत पर है। तो अब जा रहे हैं नीचे से खींचने, आप लोग देखते रहिए साफ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। और मैं देखो रस्सी कस ली है, अब इसको हम हिला डुला रहे हैं और हम भागेंगे बहुत जल्दी। तो छत्ता गिराने के लिए देखो बर्रैयाँ मेरी बिलबिला उठी हैं, तो हम इसको छत्ते को गिरा दिया और हम उतर के भाग रहे हैं। हम नीचे भागे आए हैं, बर्रैयाँ सब नीचे जाल से भी आ रही हैं, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर, हम चटाई डाल देते और सब एक एक करके बर्रैयाँ आ रही नीचे को। और मेरा दिल बहुत धक 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 हो रहा है। आप लोगों को दिखाए बर्रैयाँ आ रही उड़ उड़ रही, इसलिए बर्रैयाँ नहीं दिख रही हैं। और देखो बर्रैयाँ कहीं के देखो नीचे आ गई हैं, देखो ये देखो, ये देखो ताले के ऊपर बैठी हैं, देखो ये मेरे स्टैंड के ऊपर। और देखो ऊपर वो जो आपको नहीं साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरे जाल के ऊपर जो बल्ब लगा है उसके ऊपर देखो जाल के कैसे दिखाएं आप लोगों को। मुझे तो हिम्मत नहीं पड़ रही जीने की, दोबारा देखने की कोशिश करके कि जीने पे तो नहीं आए हैं। तो हम चले हैं जीने के ऊपर। ये देखो कुछ बर्रैयाँ ये रगड़ के गिर गई हैं, तो ये देखो पड़ी, ये देखो उड़ के आ गई। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि काटा नहीं। अब आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही है, ये देखो, ये देखो होल्डर के बल्ब के ऊपर सारी बर्रैयाँ। अब जाल पे आप देख रहे हैं ये सब बर्रैयाँ उड़ रही हैं, ये देखो बिल्कुल पास आ गई है। तो हम भैया नहीं आएंगे, अब जाएंगे ऊपर। ये देखो तो पूरे मुड़ रहे बर्रैयाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और होल्डर पे तो समारे नहीं चल रहे, कितनी बहुत सी होंगी, कम से कम 500 बर्रैयाँ हो गई। मेरे बर्रैया ने पान काट लिया है, तो चल रहे हम, बहुत कस के काटा है पैर में, बर्रैया ने बहुत कस के काट लिया मेरे पैर में, बहुत झड़प हो रही है और मेरे हलक भी सूख गई है और पूरे में आवाज़ ही आ रही उसकी भनभनाहट के लिए। आज बहुत बड़ा मैंने रिस्क लिया है, कम से कम 5-6 महीने की बर्रैया की छत्ता आज हिम्मत करके किया। पूरे में जा नहीं सकते आप लोग, इतनी बर्रैयाँ हैं। देखो हमने पहले से कपड़े उतार लिए, कहीं बाद में उतारते हो तो मुश्किल हो जाता। तो आज मेरे पसीने पसीना आ गया, देखो पसीना टपक रहा, जीने से भाग भाग के आए। तो हम अभी गए थे, पाँव दबे, देखा बर्रैया हर जगह पे बैठ गई हैं, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है। बर्रैयों ने पंखे पे बैठी हैं, कपड़े वाली डोरी पे बैठी हैं, जो झाड़ू पड़ी थी पुरानी जो हमने फेंक के छत्ते पे मारी थी उस पर बैठ गई, तो तमाम बहुत सी बैठ गई हैं। और पर्दे पे कुछ बैठी हैं, जो पर्दा लटक रहा है, पंखे पे बैठी हैं। और देखो कोई कोई पाइप पे बैठी, होल्डर पे तो पहले से बैठी थी। तो मैंने कहा आप लोग बैठिए आराम से, जब तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा तो जंगले से जो आप लोगों ने जंगला दिखाया उससे निकल जाएंगी। तो हम चल रहे हैं अपने घर की काम जो पड़ा है वो घर का काम कर लें सारा, कि मुझे झाड़ू पोछा खाना सब बनाना है। तो खाने में मुझे सोच रहे हैं क्या बनाए, थोड़ा सब्जी रखी रात की और थोड़ी कम पड़ेगी, तो हम सोच रहे हैं हाथी चिंगार पका लें। तो दिखाएं, भिंडी भी रखी है, तो भिंडी कुछ मुझे खास अच्छी नहीं लग रही कि काफ़ी दिन की हो गई है, 5-6 दिन की, तो उसकी हालत ही ख़राब लग रही। अगर सही सही मिलेगी तो पका लेंगे, नहीं तो ये हाथी चिंगार साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। अगर इसका बक्कल ना साफ़ हो तो अजीब लगता है, तो इसमें हमें टाइम लगे। तो हम सोच रहे भैया के लिए अपनी भिंडी पका लें। तो चल रहे पहले काम चालू कर दे, क्योंकि मुझे तखत पे कपड़े रखे तय करने के लिए, और बकवास ज़्यादा हो गई है और टाइम हो रहा है 11:30। तो बर्रैयाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी कम हमें दिखाई दे रही, इधर उधर बैठी हैं, तो चली जाएंगी किसी टाइम पर। और रात को जाएंगे, जो छत्ता खुला पड़ा है उस पर डाल देंगे चटाई पुरानी, जिस पे दोबारा ना बैठ पाएँ। ये जुगाड़ हमने सही सोचा, काटा तो एक पैर में, कोई बात नहीं। तो चले पहले काम कर लें। तो बर्तन धो के रखे आई हूँ, तो भिंडी काट लें, 12:30 बज गए, तो काट के रख देंगे। पूरे 1 बजे हम इस सब्जी को बनाएंगे, तो झाड़ू पोछा कर लें, क्योंकि और कुछ नहीं रह गया, सिर्फ इतने काम रह गया है। और नहाना है मुझको, और कपड़े तय करना, नहाने के बाद कपड़े तय करेंगे। तो पहले भिंडी काट के रख लें जल्दी से। तो हमारी भिंडी पक रही है,
हमने बघार भी दी भिंडी को, और इसी कढ़ाई में हमने ब्रेड की बर्फ़ी बनाई है। तो वो बना के हम कुर्सी पर रख आए हैं थाली हवा में, कि वो ठंडी हो जाए, फिर फ्रीज में रख दें, फिर उसकी कतलियाँ काटेंगे। और जब तक देखिए मेरी भिंडी, तो ख़राब भिंडी हमने निकाल दी थी, अच्छी जो भिंडी बची, तो 2 लोगों की बड़े तक ये पक गई सब्ज़ी मेरी। तो देखो कितनी बढ़िया पकी है, 9 मिर्चें वाली। तो इसे हम गैस को बंद कर दे रहे हैं, तो इसको ढक के रखे थे। देखो मेरे ब्रेड की और दूध की खोए की ये हमने बर्फ़ी बनाई। तो अभी देखो ये खूब अच्छी तरह से अभी ठंडी नहीं हुई, और इसको फ्रीज में रखेंगे, तब देखो कितनी बढ़िया सी मेरी बर्फ़ी बनी है ब्रेड की। और ये देखो चादर भी बिछा दी है, पोछा भी लगा दिया कमरे बरामदे में। अब बस आंगन की रह गई धुलाई, तो इसकी करने जा रहे हैं मैं धुलाई। तो बस अब रह गई मेरे आंगन और बरामदे गैलरी की धुलाई। तो गैलरी और बरामदे की जल्दी से धुलाई कर ले, और बस जा रहे हैं नहाने के लिए। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, तो जल्दी से काम अपना कर ले। इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे नमाज के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ मांगी, अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगी, और फ़िलिस्तीन इज़राइल की जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसके लिए दुआ मांगी कि अमन चैन हो जाए वहाँ। और टाइम हो गया 2:30, तो अब जा रहे, पहले बकरी खोल के आए, और मुझे लग रही बहुत कस के भूख, तो मैं फिर रोटी खाऊंगी आके। अभी मैंने रोटी पकाई नहीं है, भिंडी पक गई है, रात का सालन रखा है, रोटियां रह गई, तो रोटियां बाद में पकाएंगे। पहले बकरी खोल दें, तो भी 2-2.5 घंटे वो टहल लेंगी। तो चल रहे हैं बकरियों के पास, तो जहाँ नमाज रखते हैं। तो ताला चाबी ले लिया है, बाहर गेट पे ताला लगाएंगे। दूसरे वाले घर पे मेरी बकरियां हैं, वहाँ भी ताला पड़ा है, तो खोलेंगे, वहाँ भी बकरी को बाहर निकालेंगे, फिर घर पे आएंगे। तो पहले बकरी को खोले आए, फिर मिलेंगे खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो बकरियों को खोल के आ गई हूँ, बकरियाँ गई चरने के लिए, उनके पापा आ गए, फिर उनके लिए रोटी पकाई, अपने लिए पकाई, फिर दोनों लोगों ने बैठ के खाना खाया। बहू चले गए दुकान पर, और लाइट भी आ गई, और कपड़े बहुत से तय करने को, और आँखों में नींद ऐसी भरी है, सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं। तो कपड़े तय कर ले। अभी मेरा भैया भी नहीं आया स्कूल में, बताओ 4:30 बज गए हैं, तो अभी मेरा भैया नहीं आया स्कूल से, पता नहीं कोचिंग पढ़ रहा क्या कर रहा है। तो कपड़े जल्दी से तय कर ले, कपड़े बहुत हैं, तो चले कपड़े तय कर लें, इसके बाद मिलेंगे। तो मगरिब का टाइम हो चुका है, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ने जाइए, मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।